हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व करना सीखा था हमारे एक्सरसाइज 4D का। इस वीडियो में हम लोग 35, 36 और 37 ये तीन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इन्हें सॉल्व करेंगे। ये देखो 35 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा 30 टाइप से जो हमारा क्वेश्चन था, जो नंबर वाला था वहाँ पर उसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी 2019 में आ चुका है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं जल्दी से। बाकी प्रीवियस जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं ना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो देखो 35 वाले में बोल रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट होता है, द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। यानी कि कोई भी एक बच्चा है जिसका नाम यहाँ पे पी रखा गया है, तो उस बच्चे ने क्या किया, मैथमेटिक्स में और साइंस में मिला करके जब उसका मार्क्स का सम किया जाता है तो 28 निकल करके आता है। हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 3 ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं मैथमेटिक्स में, एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस, और साइंस में उसको 4 नंबर अगर कम मिलते हैं। देखो मैथ में 3 नंबर बढ़ा रहा है और साइंस में 4 नंबर कम कर रहा है। सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन हमारा 31 वाला भी था। देखो 31 में सामने मेरे को दिख भी रहा है, उसमें कमल का मार्क्स था। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है इसमें आगे भैया, और देखो ये क्वेश्चन भी 2008 में आया हुआ था, उसके बाद फिर इसी टाइप से 2019 में भी दे दिया। आगे पढ़ते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट हो जाता, प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन 2 सब्जेक्ट्स वुड हैव बीन 180। यानी कि जब इस तरीके से हो जाता ना, 3 नंबर ज़्यादा हो जाते मैथ में और 4 नंबर कम हो जाते अगर साइंस में, तो फिर दोनों का जब हम लोग प्रोडक्ट करते तो 180 मार्क्स आता है। तो बताइए कि जो ऑब्टेन किया उसने मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग, वो कितना किया है, साइंस में कितना किया और मैथ्स में कितना किया, ये अपने को पता करना है। तो हम लोग एक को एक्स और दूसरे को वाई मानेंगे और फटाक से सॉल्व करेंगे। आइए बताता हूँ कॉपी में कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं उसने मैथ्स में एक्स नंबर लेकर के आया है और साइंस में उसने वाई नंबर्स लेकर के आए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भैया उन दोनों का जो सम है, दोनों मार्क्स का जो सम है वो 28 है। यानी कि एक्स प्लस वाई अगर करेंगे तो टोटल 28 आ जाएगा। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ये पहला हमारा केस था, इसको आप लोग केस 1 भी नाम दे सकते हो। ठीक है, पहला हिंट था हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम लोग वाई की वैल्यू निकालना चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालना चाहिए, किसी की भी निकाल सकते हो। पिछले बार मैंने एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो इस बार हम लोग वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 28 माइनस में एक्स हो जाएगा, यहाँ से हमारा वाई का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमसे केस 2 में आते हैं। सेकंड वाले केस में हमसे क्या बोला गया भैया कि अगर उसका मैथ्स में 3 मार्क्स ज़्यादा हो जाता है, तो अभी मैथ्स में कितना है, एक्स है, तो सेकंड में हमसे बोल रहा है कि अगर एक्स में 3 ज़्यादा और मिल जाता है उसको, यानी एक्स प्लस 3 हो जाएगा उसका नया मार्क्स। और साइंस में जो है उसको 4 मार्क्स कम हो जाते हैं। तो साइंस के मार्क्स कितने थे भैया, वाई थे, तो वाई में से 4 माइनस कर दो। ये हमसे कह रहा है कि एक्स में अगर 3 ज़्यादा हो जाता और साइंस में 4 कम हो जाता, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि तब आप उसके मार्क्स से जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमारा 180 निकलेगा। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। बस यही मेन इक्वेशन, अगर आपने ये समझ लिया तो आप इसका फटाफट सॉल्व कर लोगे। बाकी पिछले जो क्वेश्चन आपने भी सॉल्व किया ना, उससे तो सिंपल ही है ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो, वाई का जो वैल्यू है वो पुट कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस में 3, इधर हमारे पास हो जाएगा 28 माइनस एक्स, वाई का वैल्यू माइनस में 4 इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ से हमारा हो गया ये x प्लस में 3, इधर हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 28 में से 4 माइनस होगा तो 24 आ जाएगा और माइनस में x तो है ही, इक्वल की साइड में 180 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का 24 से होगा तो 24x, x का माइनस x से होगा तो माइनस का x स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा आंसर। पहले तो 23 हमारे पास 60 होता, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72, क्योंकि 4 3 12 होगा, तो 60 में 12 ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। प्लस माइनस हमारा माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल की साइड में 180 है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा पहले तो इसको, और इसको भी इधर ही ले आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 24 में से 3 माइनस होकर के 21, और आंसर प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी नंबर में प्लस की साइन है। फिर प्लस में 72 है और ये इधर आकर के माइनस का 180 हो जाएगा, इक्वल की साइड में 0 हो गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 21x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 108 आ जाएगा, इक्वल की साइड में 0 आ गया। ठीक है, तो अब अगर अपन इसमें से एक्स माइनस की साइन को सब में से कॉमन लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 21x हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस में 108 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो हमारा इक्वेशन जो है वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 21x और प्लस में 108 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। बीच वाले नंबर कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 108 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, 12 का टेबल 9 टाइम पढ़ते हैं तो 108 आता है ना, और साथ ही साथ 12 में 9 ऐड कर दोगे तो 21 भी आ जाएगा। बाकी अगर आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आप 108 को इस तरीके से फैक्टराइज करके भी 2 का टेबल में 5 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में 4 टाइम पे, ऐसे भी कर सकते हो। 2 का टेबल में 28 टाइम पे आएगा, है ना, 28 टाइम पे आएगा ना,
नहीं 27 टाइम पे आएगा, सॉरी। फिर हमारे पास 3 का टेबल में 3 9 जा 27, फिर 3 का टेबल में 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ऐसे हो जाएगा। अब आप लोग इसको ध्यान दो कि हमारे पास 3 3 जा 9 हो रहा है और यहाँ पर 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो रहा है। तो 12 और 9 को सॉल्व करके देखो तो 12 और 9 21 भी आ जाता है और 12 9 जा 180 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस में 12x और माइनस में 9x, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होगा और साइन माइनस की लगेगी, प्लस में 108 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 12 हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस 9 कॉमन ले लो तो यहाँ भी हमारा x माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इक्वल टू साइड में 0 आ गया तो x माइनस 12 हो गया, तो x माइनस 12 लिख लेते हैं पहला फैक्टर, और दूसरा x माइनस 9 हो गया, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो अगर हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0 होता है तो x का वैल्यू हमारा प्लस का 12 हो जाएगा। यानी कि अभी इस कंडीशन में हमारा जो मैथ का मार्क्स होगा, मैथ का जो मार्क्स होगा वो 12 नंबर हो जाएगा। और उसी टाइप से अगर साइंस का हम लोग देखें तो साइंस के निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y इक्वल टू 28 माइनस एक्स था, तो यहाँ पर साइंस का मार्क्स निकालने के लिए हम लोग 28 में से 12 को माइनस कर देंगे x की वैल्यू को, तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 और ये 1 यानी कि 16 आ जाएगा। तो अगर ये हमारा पहला कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा भी यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि देखो x माइनस 9 अगर हम लोग लेते हैं इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस वाला 9 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में मैथ का जो मार्क्स होगा वो 9 हो जाएगा और जो साइंस है उसका मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 28 माइनस में 9 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 19 मार्क्स। ठीक है, तो अब दोनों कंडीशन को आप देखो चेक करके कि हमारा फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में कि दोनों का जो सम है वो 28 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी मैथ और साइंस का सम जो है 28 आ रहा है और यहाँ पर मैथ और साइंस का जो सम है वो 28 आ रहा है। इसका मतलब कि उसमें से ये दोनों मार्क्स उसके हो सकते हैं, यानी कि ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो इस तरीके से आपको 35 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। और पिछला भी जो क्वेश्चन था ना उसमें भी हमारे 2 ही आंसर आए थे। आप लोग अगर पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन बाय नंबर ऑफ पेन ऑफ 4 रुपी 180, यानी कि आदमी है, आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। वो क्या कर रहा है 180 रुपये में कुछ पेन खरीद रहा है। कितना पेन खरीदा ये हमसे नहीं बताया, ये नंबर ऑफ पेन लिखा हुआ है, यानी कुछ नंबर है पेन के। अब हमसे बोल रहा है इफ़ ही हैड बॉट 3 मोर पेन्स, अगर उसको 3 और पेन चाहिए फॉर द सेम अमाउंट, यानी वो चाहता है कि 180 रुपये में मुझे 3 और पेन मिल जाए, तो क्या करना पड़ेगा, जो पेन का कीमत है उसको थोड़ा सा कम कराना पड़ेगा ना, डिस्काउंट कराना पड़ेगा, तभी तो 180 रुपये में उसको 3 एक्स्ट्रा पेन और मिल पाएंगे। नहीं तो अगर वो डिस्काउंट नहीं कराएगा तो फिर उसको 3 पेन का और पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सेम अमाउंट में उसको चाहिए 3 और पेन, तो अब क्या करेगा, पेन का कम कराएगा कीमत। तो यहाँ पर आगे बोल रहा है कि ईच पेन वुड हैव कॉस्ट ₹3 लेस, यानी कि अब उसको क्या है 3 रुपये कम कराना पड़ रहा है ईच पेन में। एक पेन में उसको 3 रुपये कम पेन यानी कि कम कराएगा, तब जाकर के वो उतने ही रुपए में 180 रुपये में ही 3 और ज़्यादा पेन खरीद सकता है, अगर सभी पेन का रेट में वो 3 रुपये डिस्काउंट करा लेते हो। तो हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाय, तो बताइए कि उसने टोटल कितने पेन खरीदे थे। शुरू में जो 180 रुपये में उसने बताया ना कि नंबर ऑफ पेन खरीदे हैं, तो कितने खरीदे हैं वो हमको पता करने हैं। आइए पता करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमसे ये चीज़ तो कह दिया है कि उसने कुछ पेन खरीदे हैं और टोटल 180 रुपये पे किया है, लेकिन हमको ये भी नहीं बताया है कि एक पेन का उसने कितना रुपए दिया। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि उसने टोटल x पेन खरीदे थे और एक पेन का जो कॉस्ट है वो y रुपये है। अब देखो कभी भी अगर हमको टोटल कॉस्ट पता हो एक पेन का, यानी कि जैसे आपको पता रहे कि आपने वहाँ पर 4 पेन खरीदे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे। मान लो आपने 4 पेन खरीदे और एक पेन का जो कॉस्ट है वो 2 रुपये है, तो टोटल आपका कॉस्ट कितना होगा ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि टोटल आपको वहाँ पर 8 रुपये पे करना पड़ेगा। आपने 4 पेन खरीदा है और एक पेन का जो कॉस्ट है वो 2 रुपये है, तो टोटल 8 रुपये होगा। और ये जानने के लिए 8 जानने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेन का मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉस्ट से, यानी कि एक पेन का जो कॉस्ट है उससे। तो उसी तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ पेन इस बार x है और एक पेन का जो कॉस्ट है y है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 180 निकलेगा ना, क्योंकि उसने बोला था कि जो कॉस्ट वो पे कर रहा है x पेन खरीदने के लिए वो 180 रुपये पे कर रहा है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सो टोटल कॉस्ट है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर यहाँ पर टोटल कॉस्ट करके लिखो। टोटल कॉस्ट जो उसको 180 रुपये देना पड़ रहा है। तो अब हम लोग आते हैं इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले आप लोग ये तीनों चीज़ लिख लो कि हम लोग x रुपये मान लिए, इसको y पेन मान लिए कि एक पेन का जो कॉस्ट है वो y रुपये है और टोटल कॉस्ट उसको 180 रुपये देना पड़ रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने x पेन खरीदा था, मल्टीप्लाई कर देंगे y से, यानी कि y रुपये में उसने एक पेन खरीदा है और टोटल उसका कॉस्ट 180 है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग x या y किसी का भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं
यहाँ से x का ही वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर y का जिसका भी चाहो निकाल लो, जिसमें x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x का वैल्यू निकालने के लिए y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 डिवाइड बाई में मेरा y आ जाएगा। ये मेरा भी x का वैल्यू निकला है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले केस में, सेकंड केस में। तो पहला बार में तो हमसे यही बोला था कि उसका जो कॉस्ट है वो 180 रुपये टोटल पड़ रहा है। अब दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि अभी भी जो कॉस्ट है टोटल 180 रुपये ही है, लेकिन कुछ चेंजेस हो गई हैं। क्या चेंज हो गया भैया? तो नंबर ऑफ पेन उसको कितना ज़्यादा मिल रहा है? 3 ज़्यादा ले रहा है। पहले अगर x पेन ले रहा था तो अब उसमें 3 ज़्यादा और पेन ले रहा है, और जो उसने पहले जो कॉस्ट पड़ रहा था ना एक पेन का, उसमें अब 3 रुपये कम करा रहा है, सभी में डिस्काउंट करा रहा है। तो पहले अगर y रुपये में ले रहा था तो अब सभी में से 3 रुपये माइनस करा रहा है। तो कॉस्ट निकालने तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पेन का मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ कॉस्ट से, जो भी उसका कॉस्ट रहता है एक पेन का। तो हमारे पास इस बार नंबर ऑफ पेन कितना हो गया? x+3 हो गया, क्योंकि उसने 3 पेन एक्स्ट्रा ले लिए। और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कॉस्ट से एक पेन का, तो पहले y रुपये था, अब वो y-3 हो जा रहा है कॉस्ट, इसलिए हम लोग y-3 लिख देंगे। इक्वल टू साइड में हमारे पास यहाँ पर 180 जो था वो तो रहेगा ही रहेगा। अब जो भी हमारे पास y का वैल्यू या फिर x का जो वैल्यू हमने निकाला वो यहाँ पर पुट करो तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन एक सेकंड यार, हमको निकालना क्या था? क्वेश्चन में क्या बोला था? हमसे बोला था नंबर ऑफ पेन निकालने के लिए ना, तो हम लोग यहाँ पर फालतू में ही x का वैल्यू लिखे। अगर मैं यहाँ पर देखो x का वैल्यू पुट करूँगा तो फिर मुझे एक बार और काम करके यहाँ से फिर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर y का वैल्यू मैं x वाला पुट करूँगा ना तो सीधे मेरा x का आंसर आ जाएगा। और मुझे तो x का ही वैल्यू चाहिए ना, y का तो वैल्यू चाहिए नहीं। क्वेश्चन में तो हमसे कॉस्ट वगैरह पूछा नहीं है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ईच पेन वुड हैव कॉस्ट 3 रुपये, हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाय? हाँ, हमसे बस नंबर ऑफ पेन पूछा है। तो आप ये वाली क्वेश्चन मत बनाओ, इसको बनाने ऐसे ही बना सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो काम अगर कम करना है तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लो। y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में x, यहाँ से x को ट्रांसफर किए तो इस तरीके से हो गया। तो इससे सॉल्व करेंगे तो आसान होगा। अब यहाँ पर मैं y का वैल्यू x वाला पुट करूँगा, देखो इस तरीके से। ये तो हमारा x+3 जो है वो तो रहेगा ही, इसमें तो हम लोग कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं। इधर हमारे पास y-3 है, तो y के बदले हम लोग 180 डिवाइड बाई में x और फिर माइनस में 3 कर देंगे, ऐसे। इक्वल टू साइड में 180 हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमारे पास कि हमारा जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। और अगर वही हम लोग यहाँ पर ये y रखते और ये भी y रखते हम लोग, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पुट करके इसको y बनाते, तो फिर y का आंसर निकलता, और फिर y का आंसर निकलता तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर x का वैल्यू निकालना पड़ता। तो एक्स्ट्रा काम क्यों करें, फटाफट करेंगे हम जल्दी जल्दी। तो ये हमारा x+3 हो गया पहला। दूसरा इधर हमारे पास इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, तो 180 माइनस में 3x कर दो, डिवाइड बाई में x तो रहेगा ही, इक्वल टू साइड में भी हमारे पास 180 है। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे x है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे में x आ जाएगा, तो x कर दो। ऊपर में हमारे पास x+3 हो जाएगा और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 माइनस में 3x से, इक्वल टू साइड में 180 जो उसको रहने दो। इस x को इसके पास भेज देता हूँ मैं ताकि इक्वेशन बन जाए मेरा, और इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 180 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 180x आ जाएगा। फिर उसके बाद x का -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x² हो जाएगा। 3 का 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 3 54 हो जाएगा, और ये 0 उतार लो। उस बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 और x उतर जाएगा। इक्वल टू साइड में 180 जो है ये x जाकर के उसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो हमारे पास बन जाएगा -3x² प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा 540, या फिर पहले हम लोग इन दोनों को अच्छा सॉल्व, एक सेकेंड, ये तो इधर आके कट हो रहा है ना, हाँ चलो छोड़ दो उसको। देखो इस तरीके से 540 कर लेते हैं और माइनस में 9x लिख लेता हूँ। उसके बाद ये प्लस का 180x कर लेता हूँ, क्योंकि अभी सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं। देखो इधर आके कट हो जाएगा अभी, और ये हो जाएगा हमारा इधर आकर के माइनस का 180x इक्वल टू साइड में 0। तो इस प्लस माइनस को कट कर दो। अब इसको इक्वेशन बना लो। तो सभी में से हम लोग दिख रहे हैं कि -3 सभी में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो -3 अगर सभी में से कॉमन लेंगे तो ये तो मेरा x² हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। पहले तो ये हमारे पास माइनस की साइन थी तो अब ये प्लस की साइन हो जाएगी, और ये हमारा 3x बन जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 3 3 9x हो जाता है। और मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी लिखते हैं ना, x² फिर x वाला फिर कॉन्स्टेंट टर्म को लास्ट में लिखते हैं, इसीलिए इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ। ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मेरा 180 बना लेगा, क्योंकि 18 3 हमारा 54 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। इक्वल टू साइड में कुछ नहीं तो 0 है, -3 को 0 के पास भेजेंगे तो 0 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इसका हम लोग मर्डर कर दिए, खेल खत्म कर दिए इसका। हमारे पास बचा है क्या, x² प्लस में 3x माइनस में 180 इक्वल टू 0। चलो जल्दी से 180 को फैक्टराइज करके देखते हैं कि हमारा बीच में प्लस माइनस करके 3 लाना है तो कैसे आएगा। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा कितने के टेबल में आता है भैया, 6 3 18 तो होता ही है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। ये हो जाएगा 2 के टेबल में 9 टाइम पे, ऐसे करते हैं, फिर 0 कर देते हैं, फिर 2 का टेबल में 45 टाइम पे, फिर हमारा 3 का टेबल से ले लेते हैं 15 टाइम पे, फिर 3 का टेबल में 5 टाइम से, फिर 5 1 जा 5 कर लेते हैं।
तो अगर मैं नीचे से करूँ तो ज़्यादातर ऐसी काम हो जाता है, 3 5 जा 15 हो जाएगा, इधर हमारा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 15 12 जा 180 आ जाएगा, और 15 से 12 माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा, यानी कि हम लोग को 15 और 12 लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस का रहेगा साइन तभी प्लस का साइन आएगा, माइनस में 180 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है तो x कॉमन ले लो, प्लस में 15 हो जाएगा। इन दोनों में से -12 कॉमन ले लो तो ये भी हमारा x प्लस में 15 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो x प्लस 15 हमारा एक टर्म निकल गया और दूसरा वाला x माइनस 12 निकल गया, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर हम लोग x प्लस 15 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू हमारा माइनस में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। नंबर ऑफ जो वहाँ पर पेन्स होंगे वो माइनस में तो हो नहीं सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेंगे तो x जो वैल्यू होगा वो प्लस 12 होगा, यानी कि टोटल उसने वहाँ पर 12 पेन कर दिए थे, और इसीलिए हम लोग को x का वैल्यू निकालना था मैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर मैं y का वैल्यू निकालता तो फिर मुझे यहाँ पर फिर अलग से x का वैल्यू निकालना पड़ता है, इस वाली इक्वेशन को, शुरू वाली इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इस तरीके से आप लोग बेसिक चीज़ों को ध्यान दोगे तो एग्जाम में थोड़ा मोटा समय जो है वो बच सकता है आपका भी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस वाली वीडियो में सॉल्व करते हैं, 37 टाइप वाला क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो बहुत पाप लगेगा, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ मैं वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखो भैया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि CBSE 2011 में आ चुका है, तो जल्दी से ध्यान से समझना। सिंपल क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है कि डीलर जो है एक सामान को बेचता है, आर्टिकल यानी सामान को 75 रुपये में बेचता है, एंड गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस। इसको समझना है यहाँ पर कि जो सेल कर रहा है वो 75 रुपये में सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस 75 रुपये है। तो जब इतना में बेच रहा है ना तो उसको जो गेन हो रहा है, गेन मतलब क्या होता है, फ़ायदा होता है ना। तो जो भी उसका फ़ायदा हो रहा है वो कितना फ़ायदा हो रहा है, तो जितना भी कॉस्ट प्राइस था उस सामान का उतने ही % का फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर 10 रुपये का सामान था तो उसमें 10% का फ़ायदा हो रहा है, अगर 20 रुपये का सामान था तो 20% का फ़ायदा हो रहा है, ऐसा हमसे कहा गया है यहाँ पर। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो बताइए कि जो सामान का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। तो कॉस्ट प्राइस को x मान लो, परसेंट हमारा जो होगा वो x% हो जाएगा, और यहाँ से हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। एक कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा x रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो गेन % हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस x है तो x% ऑफ x, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसी का हमारा जो गेन निकलता है वो किसका निकलता है, वो कॉस्ट प्राइस का ही निकलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमको x% मिल रहा है x का प्रॉफिट, यानी कि गेन मिल रहा है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेल करने वाला बोला था ना, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना भैया, वो 75 रुपये है। तो ₹75 हम क्या जानते हैं कि सेलिंग प्राइस अगर किसी भी सामान का निकालना है तो कैसे निकाला जाता है। जैसे आपने कोई सामान अगर 10 रुपये में खरीदा है और 2 रुपये का उसमें कॉस्ट फ़ायदा ले रहे हो, गेन ले रहे हो, ठीक है, 2 रुपये का आप उसमें गेन ले रहे हो, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, वो 12 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस रहता है उसमें जब हम लोग फ़ायदा को अपना जोड़ लेते हैं तो दोनों को मिला करके बेचने पर हमारा सेलिंग प्राइस निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस और इसको मिला करके निकलेगा। तो आप इस बार इसको ऐसे लिख भी सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ एक बार कि सेलिंग प्राइस जो निकलेगा हमारा वो कैसे निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस निकलेगा हमारा कॉस्ट प्राइस में प्लस करके गेन को, ठीक है, गेन % को नहीं ना, ध्यान रखना कि गेन कितना हो रहा है उसको सॉल्व करके निकलेगा। तो इसको हम % को ऊपर गेन में अगर कन्वर्ट कर दे तो x डिवाइड बाई 100 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में x हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये बनेगा इक्वेशन। ऑफ का मतलब कभी भी मल्टीप्लाई होता है मैथ में, ध्यान रखना। तो x बाई में 100 हो गया, % के बदले में नीचे 100 लिख लिया मैंने, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई और ये x को उतार दिया। तो ये हमारा गेन हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर से सेलिंग प्राइस जो 75 है इक्वल टू करेंगे कॉस्ट प्राइस जो कि x था, और उसमें हम लोग प्लस कर देंगे गेन को जो कि हमारे पास है x डिवाइड बाई में 100 और मल्टीप्लाई में x, ये हमारा गेन है उसका, ठीक है। तो अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भैया, ओहो 75 रहेगा इधर का इधर हमारे पास हो जाएगा x प्लस में हमारे पास यहाँ पर जो कि मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का स्क्वायर डिवाइड बाई में 100, और अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट को अगर मैं हटाता हूँ तो देखो इस तरीके से हो जाएगा 75 इक्वल टू x प्लस में x स्क्वायर बटे में 100। तो ये बीच हवा में लटक रहा है इसलिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, शॉर्टकट तरीका यूज़ करो। तो ये हो जाएगा हमारा 75 इक्वल टू 100x, है ना, इससे मल्टीप्लाई हो तो 100x आ जाएगा, प्लस में x स्क्वायर तो रहेगा ही। अब हम लोग नीचे में जो 100 है उसको उतार देते हैं। अब इस 100 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा हमारा 7500, ठीक है ना, 100 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, इक्वल टू साइड में हो जाएगा 100x प्लस में x स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस में 100x, इसको आगे पीछे मैंने लिख लिया, और ये इधर जाकर के माइनस का 7500 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखें तो x स्क्वायर प्लस में 100x माइनस में 7500 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमको इसको ही स्प्लिट करना है ताकि हमारा प्लस माइनस करके बन जाए 100 और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 75 आ
जाए। तो इसका तरीका क्या है भैया, तो इसका तरीका यही है कि 150 और 5 ले लो, क्योंकि हम जानते हैं 15 5 हमारे पास कितना होता है, तो 15 5 75 होता है। और अगर मैं यहाँ पर भी 0 लगा दूँ तो 150 में से अगर मैं देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 5 75, ये तो समझ में आएगी आपको। अगर मैं यहाँ पर 2 0 लगा देता हूँ दोनों में, तो ये 7500 हो जाएगा, इतना आ जाएगा आंसर। और 150 में से अगर 50 माइनस करूँगा तो 100 भी आ जाएगा। तो बस वही काम करेंगे यहाँ पर, x² प्लस में 150x कर दो और माइनस में 50x कर दो। माइनस में 7500 हो गया, इक्वल को साइड में 0 आ गया। तो इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास x बचेगा और प्लस में 150 हो जाएगा। इन दोनों में से -50 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी हमारे पास x प्लस में 150 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 50 का 150 से मल्टीप्लाई होता है तो इतना आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई दिया। अब यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, एक तो x प्लस में 150 और दूसरा हमारा x माइनस में 50, इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो अगर हम लोग x प्लस में 150 लेते हैं इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू होगा वो माइनस में 150 हो जाएगा, और कभी भी जो कॉस्ट होता है वो माइनस में नहीं होता, यानी कि ये तो गलत हो गया। तो x माइनस में 50 अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू हमारा प्लस का 50 होगा, इसका मतलब जो कॉस्ट है वो हमारा ₹50 है। तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व होंगे, है ना। बाकी ये है कि अगर आपका बेसिक एकदम ही क्लियर नहीं है तो आपको पिछले साल वाली बुक्स को देखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा क्लास 8 का बुक हो गया, वहाँ से आपको परसेंटेज वगैरह अच्छे समझ में आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप जब कंटिन्यू प्रैक्टिस भी करोगे ना, तो 70 क्वेश्चन दिया होगा इस एक्सरसाइज में, 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना तो समझ रहे हो, एकदम ज्ञानी बन जाओगे अगर पूरे क्वेश्चन बना लिए तो। अब हम लोग पूरे क्वेश्चन तो मैं तो कंप्लीट कराऊंगा ही, आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो ये आपकी मर्जी, मैं तो पूरे क्वेश्चन की एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपने फ्रेंड्स से वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि मेरी जो मेहनत है ये बच्चों को हेल्प कर रही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वंस अगेन।